नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। फ्रेंड्स, इस समय मैं हूं ठाणे शहर के सटे हुए कलवा इलाके में, जो इलाका है शिव शक्ति नगर। मैं इस समय शिव शक्ति नगर में हूँ। ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा इलाका है। ये खासकर पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ इलाका है। शिव शक्ति नगर, घोलाई नगर, भास्कर नगर, अतिकेश्वर नगर, ऐसे बहुत सारे नगर हैं यहाँ पर। और कारगिल नगर भी है, इंदिरा नगर भी है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में परप्रांतीय रहते हैं। दूसरे दूसरे प्रदेशों से आके लोग बसे हुए हैं यहाँ पे। खासकर उत्तर प्रदेश की संख्या अगर बात करें तो यहाँ 80% से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश से लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सुविधा के बारे में, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, अगर ठाणे शहर का कोई नरक का इलाका अगर कहा जाए तो ये इलाका जो है सबसे बड़ा नरक का इलाका है। क्योंकि यहाँ पर महानगर पालिका ने कोई सुविधा दिया ही नहीं। नगर सेवक बन जाते हैं, चुनाव प्रचार में खूब घूमते हैं, लोगों को घर में भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। 5-5 साल इनको ढूंढना पड़ता है। फिर जब चुनाव आएगा तो फिर दूसरे लोग आके यहाँ पर घूमते हैं। तो ये सिलसिला लगातार पिछले देखा जाए तो 2-3 दशक से चला आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब महानगर पालिका को सुविधा देनी नहीं है तो उन्होंने यहाँ पर बसने कैसे दिया, कैसे यहाँ पर पानी सप्लाई का पाइप, लाइट, ये सब सुविधाएं क्यों दी। अगर ये फॉरेस्ट का मामला है तो फॉरेस्ट वाले क्यों इसको रोके नहीं। सवाल काफ़ी गंभीर है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस के कैंडिडेट, हालांकि यहाँ पर सिटिंग नगर सेवक की बात करें तो यहाँ पर नगर सेवक जो पहले थे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से थे। इस बार जो है राष्ट्रवादी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, शिवसेना भी, सभी लोग यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार खूब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की समस्या जो है कौन सुलझाएगा, इस पर अभी तक कोई जो है जिक्र नहीं कर रहा है। सबको नगर सेवक बनना है लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं है। फिलहाल जो कांग्रेस के जो यहाँ पर हमारे साथ में बीपी शर्मा है, कांग्रेस उम्मीदवार, इनसे ही बात करेंगे। ये प्रभाग नंबर कितना आता है साहब? प्रभाग नंबर 25 में जी हम उम्मीदवार बीपी शर्मा कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर के जनता के बीच में घर घर हम जा रहे हैं। आप पहली बार चुनाव में खड़े हो? नहीं, हमारा तीसरा टर्म है। अच्छा। और पहले टर्म में भी दूसरे नंबर पे थे, पहले टर्म में भी दूसरे नंबर पे थे, और दूसरे टर्म में भी दूसरे नंबर पे थे, और तीसरे नंबर पर हम ट्राई कर रहे हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को लेकर के जा रहे हैं। उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रश्न जहाँ तक आता है, मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि हमको चुन करके दें। हम यहाँ के स्थानिक उम्मीदवार हैं। जीत करके आने के बाद आपको मैं हर संभव प्रयास से करूँगा कि स्वच्छता, शिक्षा, गटर, नाला, सड़क, सबकी सुविधा मैं करके दूंगा। किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यहाँ तक कि मैं मेरे प्रभाग में बहुत दिनों से सतत मैं प्रयासरत हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। जनता हमको प्रसाद भी दे रही है। उनका कहना है कि लोग बाहर से आकर के चुन करके जाते हैं, हमारी समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देते। 5 साल के बाद फिर आते हैं और इस समय खूब ज़्यादा पैसा चल रहा है। पैसे की खेल हो रही है। जहाँ देखो वहाँ पैसे की खेल हो रही है। यहाँ स्थानिक उम्मीदवार अपनी समस्याओं को, वो पैसे वाला नहीं है, लेकिन जनता के सुख सुविधा के लिए हमेशा उसके साथ कदम से कदम बढ़ाकर खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। यहाँ पर ज्यादा करके समस्या किस चीज का है? यहाँ पर समस्या सबसे ज्यादा यहाँ स्वच्छता नहीं है जी। यहाँ महानगर पालिका के अधिकारी झाड़ू तक नहीं मारते और गटर भी नहीं साफ होता है, और पानी भरता है, लोगों के घरों में पानी भरता है। पानी भी कभी कभी समस्याएं होती हैं। लाइट चली जाती 4-4, 5-5 घंटा आती नहीं है। उसके बारे में कौन ध्यान देगा? नगर सेवक नहीं ध्यान देगा तो कौन ध्यान देगा? इसलिए हम सब उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उसको समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोग मैदान में हैं। जनता से मेरी अपील है कि भारी से भारी बहुमत से हमको विजयी बनावे। मैं जनता के बीच में खुद रहूँगा। जनता को मेरे पास आने की कोई गरज नहीं है। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि आखिर में किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। आप बताइए कि क्या आप एक गृहिणी हैं, एक महिला हैं, किस तरह का समस्या यहाँ का फेस करना पड़ रहा है आप लोगों को? समस्या तो बहुत है, लेकिन अभी कोई सुनने वाला नहीं है। फिर भी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं जन सेवा के लिए। हमारी यही है कि हमको भारी से भारी बहुमत में जिताएं और हम जन सेवा के लिए मतलब जारी रहे। और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। आप आगे आइए थोड़ा सा, बोले ना। क्या कुछ घर में किस तरह की समस्या आती है? अगर म्युनिसिपालिटी का पानी और ये सब आता है आपके घर में? हाँ। अच्छी तरह से आता है? हाँ। तो समस्या क्या है फिर? कुछ भी नहीं है ना।
समस्या यही है? नहीं, समस्या नहीं है, हल करते हैं। समस्या हल कर देते हैं। हाँ। लेकिन ये तो नगर सेवक बने ही नहीं कभी। नहीं तो फिर भी सब लोग का सेवा करते हैं। अच्छा, हाँ। क्या कर रहे हैं ना, सब कोई समस्या ही नहीं है। नहीं, समस्याएं तो हैं यहाँ कहीं कुछ जगहों पे हैं। कुछ जगहों पे जैसे यहाँ नीचा स्तर है, यहाँ पानी नहीं, पानी आता है। ऊपर स्तर पे भी पानी की समस्याएं हैं। आप यहाँ से चले जाइए भास्कर नगर में, कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन में पानी आता है। अच्छा, और वहाँ जाके देख लीजिए, गटर नाला नाली सफाई की कोई सुख सुविधा नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छी सुख सुविधा मिले, इसलिए हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं। और कोई ये बोलने वाला जो कि समस्या के बारे में बात कर सके? आइए, आगे आइए। हाँ बताइए, क्या किस तरह का यहाँ पर क्राइम भी बहुत होता होगा, यहाँ झगड़े भी बहुत होते होंगे? ये यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। अच्छा। और रास्ते पे कहीं भी कूड़ा ऐसे फेंका रहता है। ऊपर से फंड तो निकलते हैं, पर वो फंड ज़मीनी स्तर पर कहीं दिखता नहीं कहाँ यूज हुआ। वो सब नेताओं के घर भरते हैं। यहाँ पे मैं जनता से अपील करूँगा कि प्रभाग क्रमांक 25 से श्री बीपी शर्मा जी को भारी मतों से विजय बनाएं। ये स्थानीय नगर सेवक बनेंगे तो स्थानीय लोगों की बातों को रखेंगे। जो बाहर से आके यहाँ इलेक्शन लड़ के जाते हैं वो तो इलेक्शन के वक्त दिखेंगे यहाँ पे, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वो कहाँ जाते हैं, कभी मुंह दिखाने तक नहीं आते हमारे नगरों में। तो मैं तो यही चाहूँगा, हम सब यही चाहेंगे कि स्थानीय नगर सेवक बनाएं। यहाँ का जो जिनका जन्म यहाँ हुआ है उनको वोट दिया जाए। और सबसे बड़ी समस्या है तो युवाओं का है, रोजगार सबसे बड़ी समस्या हो गई। तो रोजगार के लेकर कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ के नगर सेवक रहेंगे वो कम से कम हमारी आवाज़ को आगे तक उठाएंगे, तो हमारे एमएलए तक उठाएंगे। हमारे एमएलए जाके फिर वो विधानसभा में उठाएंगे, तो जाके कुछ रोजगार की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। रोड तो थोड़ा बहुत बना है यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी के बिना कुछ नहीं चलने वाला है यहाँ पे। और गटर की समस्या इतने है, बारिशों में तो पूरे गटर जाम हो जाते हैं, जिसके वजह से बहुत समस्या आती है। लोग जिसके पास रोजगार है भी गिनी चुनी कुछ लोगों के पास, वो भी बारिश की वजह से रोजगार जॉब पे नहीं जा पाते, क्योंकि पूरी गटर भरा हुआ होता है, कहीं गटर में गिर जाते। पिछले बारिश की समस्या मेरे साथ हुई, जब मैं बारिश में गटर में गिर गया था तो मैं जॉब पे नहीं जा पाया। उसके वजह से मैं ऑफिस में बहुत परेशानी होती है, सुनना पड़ता है। तो फ्रेंड देखा यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याओं ही समस्या है। यानी कि अगर हम कहें तो जो शुरुआत में कहा कि अगर थाने को कोई नरक लोग अगर कहा जाए तो ये इलाका जो है नरक लोग कहा जाएगा। तो हम यही दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ के लोगों का ये भी शिकायत है कि बाहर से लोग आके चुनाव लड़के चुनाव जीत के जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये बात सही है कि जब स्थानीय जब नगर सेवक नहीं रहेगा तो उनके इलाके की समस्या कैसे सुलझाएगा वो। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप चुनाव में मतदान कीजिए, बड़ी संख्या में मतदान कीजिए और वोट उसी को दीजिए। कोई ब्रांड कोई सिंबल मत देखिए, वोट उसी को दीजिए जो आपको सहयोग में हमेशा खड़ा रहता है, चाहे वो नगर सेवक रहा हो या न रहा हो। लेकिन जब आपके सामने चुनौती अगर आती है चुनने की, तो आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके हमेशा सहयोग में आगे पीछे रहे। तो फ्रेंड्स, आपकी और प्रतिक्रिया रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, क्योंकि हम जो है चुनाव जुड़ी हर खबरें जो है आप तक पहुंचाना चाहते हैं और जो समस्याएं हैं उसे भी जो है आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।